नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा आर्ट्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिफिक्जिम एंड ओफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक के कॉम्बिनेशन के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे इसके ब्रांड्स के बारे में, इसके डिटेल्स, यूज़ क्या होते हैं, डोज क्या होती है। लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि इसके कौन कौन से पॉसिबल साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम सिफिक्जिम एंड ओफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक्स की बात करें तो दोनों सेपरेटली भी एंटीबायोटिक्स होती हैं। कहने का मतलब सिफिक्जिम एज ए एंटीबायोटिक यूज होती है, ओफ्लॉक्सासिन भी एज अ एंटीबायोटिक यूज होती है। दोनों की डिटेल्स के बारे में अगर बात करें तो सिफिक्जिम एक प्रकार की थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक होती है और इसका जो ज़्यादातर यूज किया जाता है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इन्फेक्शन में किया जाता है और इसका जो काम होता है वो एज अ ये बैक्टीरिया को किल करती है। दूसरी बात, हम इसको तब ज़्यादा यूज करते हैं ऐसे पेशेंट में जिसमें पेनिसिलिन रेजिस्टेंट देखने को मिलता है। कहने का मतलब जिसमें पेनिसिलिन सही से काम नहीं कर पाती है, वहां पर हम लोग सिफिक्जिम का यूज करते हैं। वहीं पर ओफ्लॉक्सासिन फर्स्ट जनरेशन की क्लोरोक्विन मेडिसिन होती है जिसका जो यूज होता है वो एज अ बैक्टीरियोस्टैटिक किया जाता है। कहने का मतलब ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकती है और उसमें रिपेयर नहीं होने देती। और ओफ्लॉक्सासिन मेडिसिन ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि प्रेगनेंसी में नहीं दी जा सकती हैं। तो कहने का मतलब इस तरह से अगर हम बात करें तो सिफिक्जिम और ओफ्लॉक्सासिन का कॉम्बिनेशन भी प्रेगनेंसी में नहीं दिया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे ओफ्लॉक्सासिन मौजूद है। दोस्तों, ये तो कुछ बातें हो गई कि आखिर सिफिक्जिम और ओफ्लॉक्सासिन होती क्या है। अब यहीं पर अगर हम लोग ब्रांड्स की बात करें तो ये कई ब्रांड्स में आती है जो कि आपके एरिया और आपके डॉक्टर के अनुसार बदला जा सकता है। यहाँ पे जैसे ये कई ब्रांड्स में आती है, जैसे जिफी ओ के नेम से आती है, मैनस प्लस के नाम से भी आती है, सिफिक्जिम प्लस के नाम से आती है, एंड एक्जिम ओ, एक्जिमिनो ओ और अल्फी एक्सएल के नाम से भी आती है। तो कहने का मतलब ये इसके कई ब्रांड्स हैं जो कि कॉमनली यूज किए जाते हैं। तो आप इसे कोई भी ब्रांड ले सकते हैं, सारी मेडिसिन एक जैसी होती है। अगर इसके स्ट्रेंथ की बात करें तो ये मेडिसिन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो 100 mg में और 200 mg में आता है। 100 mg का कॉम्बिनेशन ज़्यादातर बच्चों में यूज किया जाता है और 200 mg का जो कॉम्बिनेशन होता है वो ज़्यादातर एडल्ट में यूज किया जाता है। कहने का मतलब दोनों की मात्रा बराबर होती है। सिफिक्जिम एंड ओफ्लॉक्सासिन के जो कॉम्बिनेशन होते हैं उनमें दोनों या तो 100 mg के होंगे या तो दोनों 200 mg के होंगे। ज़्यादातर जो यूज़ होती है वो यही मेडिसिन होती हैं। अगर हम इसके यूजेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे सभी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हम लोग इसका यूज करते हैं, पर ज़्यादातर जो इसका यूज किया जाता है वो रिस्पायरेटरी डिजीज़ में किया जाता है या फिर यूटीआई इन्फेक्शन में भी किया जाता है। तो अभी हम बात करें अगर डिटेल में थोड़ा सा यूज के बारे में, तो जो रिस्पायरेटरी डिजीज़ होती है उसमें न्यूमोनिया में हम लोग और ब्रोंकाइटिस में इसका ज़्यादातर यूज करते हैं। न्यूमोनिया एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है जिसमें आपके फेफड़े के अंदर में पानी जमा हो जाता है या फ्लूइड जमा हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, फेफड़े में दर्द होता है, भारीपन होता है। ज़्यादातर बच्चों और बूढ़ों में ये शिकायत देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम लोग सिफिक्जिम एंड ओफ्लॉक्सासिन का यूज करते हैं। दूसरा, हम इसका यूज ब्रोंकाइटिस में भी करते हैं। ब्रोंकाइटिस में आपकी श्वसनिकाओं में या ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो वहां पर भी इसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। दोस्तों, इसका यूज हम लोग यूटीआई में भी करते हैं। यूटीआई का मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में सबसे पहली चीज़ आती है यहाँ पे एक बीमारी क्लेमाइडिया। तो क्लेमाइडिया जो होती है वो एक प्रकार का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित डिजीज़ होता है जिसमें ये मेल में भी हो सकता है और फीमेल में भी हो सकता है। तो अगर पुरुषों में होता है तो उनके टेस्टिस में इन्फ्लेमेशन हो जाता है जिसकी वजह से टेस्टिस में दर्द होती है, सूजन होती है और जलन सी महसूस होती है। महिलाओं के अंदर होता है तो उसमें बेजानल डिस्चार्ज की शिकायत देखने को मिलती है, पेशाब में जलन हो सकती है, दर्द भी हो सकता है पेशाब करते समय। तो ये सारी समस्या होती है। इसी तरह से इसका यूज़ हम लोग गोनोरिया में भी करते हैं और पेल्विक इन्फ्लेमेशन में भी करते हैं। पेल्विक इन्फ्लेमेशन एक ऐसा इन्फ्लेमेशन होता है जिसमें महिलाओं में ज़्यादातर देखने को मिलता है और कमर के नीचे दर्द होता है, पेशाब करने में जलन होती है। महिलाओं में सर्वाइटिस में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये तो था कुछ यूज़। इसी के साथ हम लोग टाइफाइड में भी इसका यूज करते हैं। टाइफाइड भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जहाँ पर हम लोग सिफिक्जिम एंड ओफ्लॉक्सासिन का यूज करते हैं। दोस्तों, इसी के साथ साथ में हम लोग ईएनटी, कहने का मतलब ईयर, नोज एंड थ्रोट इन्फेक्शन में भी इसका यूज करते हैं। आई इन्फेक्शन में यूज किया जाता है और बोन के जॉइंट्स के कुछ इन्फेक्शन में लाइक आर्थराइटिस में भी कभी कभी इसका यूज किया जाता है। पर आर्थराइटिस अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है तभी हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ये थे कुछ यूजेस जो कि हमने डिटेल्स में आपको बताए हैं। अभी हम लोग बात कर लेते हैं इसकी डोज की, आखिर इसकी कितनी डोज लेनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इसका दो कॉम्बिनेशन आता है, एक 100 mg का और एक 200 mg का।
तो छोटे बच्चों में अगर बच्चा 12 साल से कम का है तो आप इसे 100 mg की मेडिसिन दे सकते हैं, और अगर एडल्ट है तो उसे 200 mg की मेडिसिन दी जाती है। चाहे एडल्ट हो या चाहे बच्चा हो, दोनों को आप बीडी मेडिसिन देते हैं, कहने का मतलब दिन में 2 बार, और ये मेडिसिन करीब 7 से लेकर के 14 दिन तक चलती हैं। अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है तो इसकी डोज बढ़ाई भी जा सकती है, कहने का मतलब इसे और ज़्यादा दिन तक दिया जा सकता है। तो ये तो हो गई डोज की बात। अभी हम लोग लास्ट में बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की, कि क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं सेफेक्सिम एंड ओफ्लॉक्सासिन टैबलेट्स के। दोस्तों, हर टैबलेट्स की तरह, हर मेडिसिन की तरह इसके भी कुछ बहुत बड़े साइड इफेक्ट होते हैं। जैसे ये मेडिसिन अगर आप ज़्यादा लेते हैं या फिर अगर आपको ये सूट नहीं करती है, तब उस कंडीशन में आपको गैस्ट्रिक इम्पेयरमेंट हो सकता है। आपको पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे पेट में दर्द हो सकता है, गैस हो सकती है, जलन भी हो सकती है, स्टूल का रंग काला भी हो सकता है, डायरिया की शिकायत देखने को मिल सकती है, नौजिया हो सकती है, वोमिटिंग की शिकायत देखने को मिल सकती है, हेडेक मतलब सर दर्द हो सकता है, अर्टिकेरिया की शिकायत भी देखने को मिलती है। अर्टिकेरिया का मतलब होता है कि आपके शरीर पे इचिंग हो सकती है, खजुलाहट हो सकती है, और डिजीनेस, चक्कर आना, सुस्ती आना, ये सारी शिकायत भी देखने को कभी कभी मिल सकती है। तो ये थे साइड इफेक्ट। अगर आपको इससे ज़्यादा या फिर ऐसे साइड इफेक्ट दिखते हैं तो आपने जहाँ से दवा ली है अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें, और अगर आप दवा ले रहे हैं तो दवा को बंद कर दें। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने बात करा सेफेक्सिम एंड ओफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद।